दोस्तों, डिक्सन कंपनी और मोटोरोला कंपनी में भर्ती निकल के आ चुकी है। अगर आप लोगों ने 10वीं किया हुआ है, 12वीं किया हुआ है, ग्रेजुएट किया हुआ है या फिर आईटीआई किए हुए हैं आप लोग, तो आप लोग इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। 500 पदों पर भर्ती निकल के आ चुकी है। अगर आप लोग नोएडा के अंदर जॉब करना चाहते हो, मोबाइल कंपनी में अगर आप लोग जॉब करना चाहते हो, अगर आप लोग 8 घंटे ड्यूटी करना चाहते हो, इसके साथ ही अगर आप लोग 3 घंटे ओवर टाइम करना चाहते हो, तो आप लोग इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। और आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, तो आप लोगों की सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को दी हुई है, तो आप लोग सारी जानकारी देख लीजिएगा। और दोस्तों, कंपनी जो नेम है, मेट्रोला मोबाइल कंपनी है और डिक्सन कंपनी है। दोनों कंपनी एक ही मान के चलो। इसकी जो लोकेशन है, नोएडा सेक्टर 60 यूपी। तो जो टोटल पोस्ट है, 500 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ चुकी है। जो जॉब टाइप है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है। जॉब प्रोफाइल है, एसोसिएट की वैकेंसी आप लोगों को निकल के आ चुकी है। तो अगर आप लोग इस कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग नंबर निकाल के बात कर सकते हैं। तो पहले आप लोगों को कॉल करना है, उसके बाद ही आप लोगों को इंटरव्यू देने जाना है। बिना कॉल करे इंटरव्यू देने बिल्कुल भी ना जाइएगा। तो जो मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, और फीमेल के लिए वैकेंसी इस कंपनी में नहीं है। अगर आप लोग फ्रेशर हैं या फिर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तो भी आप लोग इस कंपनी में जॉब करने के लिए एलिजिबल हैं। आप लोगों की आयु जो सीमा है, 18 साल से 36 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप लोग 36 साल के ऊपर है, तो आप लोग इस कंपनी में जॉब करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप लोग इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। 18 साल से कम भी लोग भी नहीं लेते हैं। और अगर आप लोग किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो भी आप लोग इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। और मैं भर्ती प्रक्रिया आप लोगों को बता देता हूँ कि पहले आप लोगों का रिज्यूम जमा हो जाएगा। उसके बाद वो लोग देखेंगे कि कौन सा रिज्यूम, कौन सा बंदा एलिजिबल है, उसके हिसाब से आप लोगों को बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर आप लोगों को बेसिक इंटरव्यू होगा और जो फॉर्म वगैरह होगा वो भरवा लेंगे। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों की डायरेक्ट भर्ती हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना है। सीधी कंपनी से भर्ती होने वाली है, तो पैसे किसी को बिल्कुल भी मत दीजिएगा। आपकी योग्यता मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया हुआ है, कौन कौन से लोग इस कंपनी में भर्ती हो सकते हैं। जैसे कि 10th और 12th, ग्रेजुएशन और आईटीआई। अगर आप लोगों ने ये किया हुआ है, तो आप लोग इस कंपनी में भर्ती हो सकते हैं। और आईटीआई की जो ट्रेड रहने वाली है, ऑल ट्रेड वैकेंसी है। अगर आप लोगों ने आईटीआई पास किया हुआ है, किसी भी ट्रेड से किया हुआ है, तो भी आप लोग इस कंपनी में जॉब करने के लिए एलिजिबल हैं। जो ड्यूटी रहने वाली है, 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है, ये 11 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है। और 8 घंटे की आप लोगों को कंपनी ड्यूटी करवाएगी, 3 घंटे आप लोगों को ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप लोगों की जो ड्यूटी रहेगी, 11 घंटे ड्यूटी रहने वाली है। जो शिफ्ट है, डे और नाइट की ड्यूटी आप लोगों की रहने वाली है। तो आप लोगों को एक हफ्ते डे ड्यूटी करनी होगी, एक हफ्ते आप लोगों को नाइट ड्यूटी करनी होगी। और एक एक हफ्ते में रोटेशन हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, महीने में आप लोगों को 26 दिन ड्यूटी करनी होगी और संडे की आपको छुट्टी दी जाएगी। चलो आप सैलरी की बात कर लेते हैं। तो जो 10th और 12th ग्रेजुएशन की जो सैलरी रहने वाली है, जो 8 घंटे की सैलरी है, 11,021 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगी। इसमें आप लोगों को सीटीसी नहीं बताया गया है। और जो ओवर टाइम है, आप लोगों को 92 रुपए पर घंटे के हिसाब से दे दिया जाएगा। और अटेंडेंस वार्ड आप लोगों को 1,000 रुपए मंथली आप लोगों को दिया जाएगा। अगर आप लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, तो आप लोगों को 1,000 रुपए और दिया जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ओवर टाइम आप लोगों को 3 घंटे पर डे करना पड़ेगा। तो आप लोगों की जो सैलरी है, 11 घंटे की, 20,170 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगी। अगर आप लोग 26 ड्यूटी करते हैं, तो आप लोगों की जो सैलरी है, ओवर टाइम करेंगे, 26 ड्यूटी करेंगे, तो आप लोगों की सैलरी 20,170 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगी। दोस्तों, आप सैलरी की बात कर लेते हैं आरटीआई की। तो 8 घंटे की जो सैलरी है, 12,123 रुपए इन हैंड आपके अकाउंट में आ जाएगी। मैं आप लोगों को फिर से देता हूँ कि 12,123 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगी। ओवर टाइम 101 रुपए पर घंटे के हिसाब से आप लोगों को दिया जाएगा। और अटेंडेंस रिवार्ड आप लोगों को 1,000 रुपए मंथली दिया जाएगा। नाइट अलाउंस आप लोगों को 1,000 रुपया मंथली दिया जाएगा। ओवर टाइम आप लोगों को प्रतिदिन 3 घंटे करना ही होगा। और 11 घंटे की सैलरी आप लोगों को जो बन के आएगी, 21,170 रुपए। तो अगर आप लोग 3 घंटे ओवर टाइम करते हैं और नाइट ड्यूटी करते हैं, और 1,000 रुपए आप लोगों को अटेंडेंस अवार्ड दिया जाएगा। अगर आप लोग 26 ड्यूटी करते हैं, तो आपकी सैलरी 21,170 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगी। इस कंपनी में जो सुविधाएं हैं, कैंटीन की सुविधा कंपनी में दी गई है। और आप लोगों को कैंटीन के साथ भोजन मिलेगा, कैंटीन में चाय मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। और इस कंपनी में मेडिकल इंश्योरेंस भी आप लोगों को मिलेगा। और इस कंपनी में बस की सुविधा नहीं है। बहुत सारी कंपनियों में बस की सुविधा होती है, तो इस कंपनी में बस की सुविधा नहीं है दोस्तों। तो आप लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा और कैंटीन की सुविधा कंपनी में मिलेगी। तो आप लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा।
तो आप लोग कंपनी के पास में रूम ले लीजिएगा और आप लोग अच्छे तरीके से इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग बात कर लीजिएगा। और अटेंडेंस अवार्ड आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप लोग 26 ड्यूटी करते हैं। तो अगर आप लोग 25 ड्यूटी करते हैं तो आप लोगों को अटेंडेंस अवार्ड नहीं मिलेगा। आप लोग ये विशेष ध्यान रखिएगा। और आप लोगों की जो सैलरी है आपके अकाउंट में आ जाएगी 7 से 10 तारीख के बीच में। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा, आप लोगों को पैसे किसी से नहीं मांगे हैं। आप लोगों की जो सैलरी है अकाउंट में आप लोगों की आ जाएगी 7 से 10 तारीख के बीच में। तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाने हैं, आप लोगों को रिज्यूम लेके जाना है और पूरा बायोडाटा लेके जाना है, जैसे कि क्वालिफिकेशन मार्कशीट ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी। ओरिजिनल मार्कशीट आप लोगों को इसलिए लेके जाना है कि वो आप लोगों को देखेंगे, तो आप लोगों को जमा नहीं करनी है ओरिजिनल मार्कशीट, आप लोगों को फोटो कॉपी ही जमा करनी है। आधार कार्ड आप लोगों को लेके जाना है, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी। वो भी आधार कार्ड आप लोगों को देखे जाएंगे, ओरिजिनल नहीं जमा किए जाएंगे, जीरोक्स कॉपी ही जमा की जाएगी। पैन कार्ड आप लोगों को लेके जाना है, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी। बैंक अकाउंट की फोटो कॉपी आप लोगों को लेके जानी है। 4 आप लोगों को फोटो लेके जानी है। फॉर्मल ड्रेस में आप लोगों को जाना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जीन्स और टी शर्ट पहन के बिल्कुल भी ना जाइएगा, अन्यथा आप लोगों को इंटरव्यू से वंचित किया जा सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा ये बात। आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं जमा करने हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग निकाल के बात कर सकते हैं। और दोस्तों इंटरव्यू की जो जानकारी है 22 तारीख से वैकेंसी खत्म हो जाएगी, 17 तारीख से स्टार्ट है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर 22 तारीख के बाद कॉल करते हैं तो आप लोगों का कॉल रिसीव नहीं होगा या फिर नंबर बंद आएगा। तो आप लोगों को ऐसी स्थिति में वेट करना होगा। दोबारा से जब वैकेंसी आएगी तो आप लोगों की कॉल पिक हो जाएगी, तो आप लोग कुछ दिन के बाद कॉल करिएगा। इंटरव्यू जो समय है 8 बजे से 11 बजे तक है और सेक्टर 60 नोएडा यूपी, इसकी जो लोकेशन है कंपनी की। और आप लोगों को पहले कॉल करना है, उसके बाद ही इंटरव्यू देने जाना है। पहले आप लोग कॉल करिएगा, उसके बाद इंटरव्यू देने जाइएगा। बिना कॉल करे इंटरव्यू देने कोई भी नहीं जाएगा। अन्यथा अगर आप लोग जाते हैं बिना बात करे तो आप लोग उसके खुद जिम्मेदार होंगे अगर आप लोग को परेशान होते हैं तो। ठीक है, तो आप लोगों को पहले कॉल करना है, उसके बाद ही आप लोगों को इंटरव्यू देने जाना है। बिना कॉल करे इंटरव्यू देने बिल्कुल भी मत जाइएगा, अन्यथा आप लोग परेशान हो सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग निकाल के बात कर सकते हैं।